हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आज पुनः आपके सामने टॉपिक का कुछ वैसे प्रॉब्लम का फॉर्मूला जनरलाइज करके दे रहे हैं, जिसे जनरली आप मेमोरी में स्टोर करके रखें और इसका एप्लीकेशन किस तरह से आईआईटी वगैरह में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। इस फॉर्मूला पे जो हम आपको सामने दिखाएंगे, तो इसको जानने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो वॉच करें, शेयर करें। और हालांकि हम आपको कह चुके हैं पहले कि YouTube पे जाइए और A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस करके सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो वॉच करें। उसी तरह अगर किन्हीं व्यक्ति जो खास करके जो मैथ नहीं लेके पढ़ रहे हैं, जैसे बायो हो या बायो ग्रुप का हो, नीट वगैरह तैयारी कर रहे हैं, या 12th का स्टूडेंट हो, जिनको केमिस्ट्री तो ज़रूर कंपलसरी है, चाहे नीट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, वो YouTube पे जाएं और A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस के जगह पे A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को देखें और कमेंट करना नहीं भूलें। तो सबसे पहला जो आपके सामने मल्टीपुल और सब मल्टीपुल में कुछ फार्मूला इसके पहले वाले लेक्चर में दे चुके हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर 2 थीटा के जगह सिर्फ थीटा तो वो सब मल्टीपुल में होगा, यानी sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। लेकिन इन फॉर्म ऑफ tan थीटा के रूप में sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर सब मल्टीपुल के केस में हो तो 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली cos 2 थीटा की बात अगर करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या उसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या उसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या tan के रूप में तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर cos 2 थीटा के जगह थीटा सिर्फ लिखिए, यानी मल्टीपुल के जगह सब मल्टीपुल के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इन tan थीटा के रूप में अगर आइएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली tan 2a या tan 2 थीटा के रूप में अगर दिए थे हम, तो 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन के रूप में नीचे जो डिनोमिनेटर बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो रहा था। एक आपको एक न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए थे इससे पहले, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a डॉट डॉट cos 2 के पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू साइन 2 के पावर n a डिवाइडेड बाई 2 के पावर n साइन a। उसी तरह एक बड़े से फॉर्मूला tan थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 के पावर 3 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 के पावर 4 हो जाए, फिर 5 थीटा डॉट 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 1 प्लस सेक 2 के पावर n थीटा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि अगर आपके पास एप्लीकेशन आएगा तो इसको प्रूफ कितना लंबा जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है tan 2 के पावर n थीटा। अगर ये मल्टीपुल के केस में है, अगर सब मल्टीपुल के फॉर्म में आया, या tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा सेक 2 के स्क्वायर थीटा डॉट डॉट सेक 2 के पावर n थीटा, यानी 1 प्लस सेक 2 के पावर n थीटा। दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू tan 2 के पावर n थीटा। इसे नोट करें, हम इरेज करते हैं और उस LHS की पोर्शन से हम लेकर चलते हैं, क्योंकि ये मेरा LHS रह गया, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको चलते हैं। तो इसको फॉर्मूला तो आपने देखा, लेकिन ये कहाँ से आया इसको हम दिखाते हैं। अब LHS पोर्शन में हमें इस तरह से आया
tan थीटा, और ये sec 2 थीटा को हम लिख सकते हैं ऑपोजिट ऑफ 1, ये cos 2 थीटा, और इसको छोड़ दें sec 2 का स्क्वायर थीटा, इसी तरह 1 प्लस sec 2 के पावर n थीटा। अब इसके फॉर्म में जब आइएगा, अब एक जो मेरे पास है tan थीटा और cos थीटा का अभी आपके फॉर्मूला बताए थे tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाकी जो जैसे है उसको आप छोड़ दें और 1 प्लस sec 2 के पावर n थीटा, ये आपका ऊपर चला जाएगा यानी न्यूमरेटर में tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 के पावर स्क्वायर थीटा, ये टिल नाउ ये चलते चलेगा 1 प्लस sec 2 के पावर n थीटा। यहाँ तक आपने देखा। अब यहाँ पे इसको हम एलसीएम ले लिए यानी tan थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया tan स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 के पावर स्क्वायर थीटा डॉट डॉट 1 प्लस sec 2 के पावर n थीटा। ये प्लस tan स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इसे नोट करें। हम इसे हाइरेज कर रहे हैं, एक स्टेप और हम आ रहे हैं, तो ये होगा tan थीटा, ये 1 प्लस 1 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 का स्क्वायर थीटा, इसी तरह 1 प्लस sec 2 के पावर n थीटा। तो आप क्या देखें, जब ये tan थीटा है और sec 2 थीटा है, तो यहाँ से हमने इसको इरेज किया। इरेज करने के बाद ये कौन सा स्टेप मिला, ये मिला 2 tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जो ब्रैकेट है 1 प्लस sec 2 थीटा को तो हमने ले लिया, 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 थीटा। क्या 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी 2 इंटू 2 थीटा। इस तरह से हम इसको लिखते हैं 1 प्लस sec 2 के पावर q थीटा, और ये चलते चलेगा कहाँ तक, n तक ये प्रोसेस हम रिपीटेशन करेंगे। तो इसे हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लें। इसके बाद जो मेरा मंजिल कहाँ था, tan 2 के पावर n थीटा लाने के लिए, तो 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा tan 2 थीटा, जो कि अभी हम रिपीट किए थे और पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ करके या जो भी दे चुके हैं। ये होगा tan 2 थीटा, और यहाँ से आइए sec 2 थीटा को हम अगर करेंगे तो 1 बटा cos 2 इंटू 2 थीटा, और इसको पुनः sec 2 के पावर q यानी 8 थीटा कहेंगे। ये चलते चलेगा n तक। अब यहाँ से देखिए tan थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा, आपके पास आया रिजल्ट tan 2 थीटा। तब इसको हम ये दिखाना चाहेंगे कि अब क्या आएगा, ये 1 प्लस, अब यहाँ से cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पे 2 थीटा है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा और 1 प्लस sec 2 के पावर q थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 के पावर n थीटा। पुनः इसको एलसीएम लिए, किसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 2, यहाँ 2 थीटा है यानी 2 थीटा, ये भी आपका 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस sec 2 के पावर q थीटा और 1 प्लस sec 2 के पावर n थीटा। यहाँ से पुनः ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको नोट करें, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ से ये जो मेरा प्रोसेस हुआ,
ये क्या मिला, ये जो मेरा मिला आपके पास पुनः 1 इन प्लस 1 2 और 2, ये हो गया 2 tan 2 थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर, ये 2 थीटा है 2 थीटा और 1 प्लस सेक 2 के क्यू थीटा और 1 प्लस सेक 2 के पावर n थीटा। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब tan थीटा था इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा, तो वहां पे रिजल्ट मेरे पास आया था tan 2 थीटा। लेकिन अब क्या आएगा, ये आपके पास 2 थीटा, यदि आपके पास यदि 2 थीटा को हमने a मान लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan 2a, और a के जगह पे 2 थीटा है, यानी tan 2 इंटू 2 थीटा, यानी अब चलेंगे सेक 2 के पावर क्यू थीटा। इसी तरह ये जो मेरे पास फॉर्मूला मिला, ये चलते चलेंगे और ये 2 के पावर 2 और 2 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू तो 2 के पावर 4, अगर 2 के पावर 4 तो सेक 2 के पावर 5, यानी इस तरह से टिल नाउ आपके पास ये लास्ट चलेगा 2 के पावर n थीटा। आर यू अंडरस्टैंड? क्या आपने इस प्रूफ टर्म को आप समझ गए? यदि आप समझ गए, इसी तरह सब मल्टीपुल में, तो सब मल्टीपुल में क्या होगा, 2 से किसी पर डिवाइड होगा, लेकिन लास्ट में मिलेगा यही फॉर्मूला। अब इसका एप्लीकेशन हम आपको दिखलाते हैं कि जो आईआईटी पूछा, जो आईआईटी में जाकर क्वेश्चन को पूछ दिया, तो क्यों जरूरी है इसके रिजल्ट को याद रखने के लिए, इस एप्लीकेशन से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये आपका न्यूमेरिकल आईआईटी में हालांकि ये पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपका पूछ चुका है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, for a positive integer n, let fn थीटा, ये जो fn फंक्शन है किसका है, थीटा का, tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 का स्क्वायर 2 के क्यू और डॉट डॉट 2 के पावर n। तो एज बी नो, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे एज बी नो अभी आपने प्रूफ किया, क्या किए, एफ एन ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस सेक थीटा और 1 प्लस सेक 2 का स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 थीटा और 1 प्लस सेक 2 का स्क्वायर थीटा और डॉट डॉट और 1 प्लस सेक 2 के पावर n थीटा, दिस इज इक्वल टू tan 2 के पावर n थीटा। रिजल्ट क्लियर? यानी आपके सामने एफ ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू, इसका पॉइंट क्लियर करके ये आया। अगर हमें याद है इसके रिजल्ट को तो यहाँ से हम बढ़ेंगे, अगर याद नहीं है तो पहले हमें ये ज़रूरी प्रूफ करके लाना होगा। इसीलिए बच्चे, समय बहुत कम होते हैं, कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी कर रिजल्ट को हमें पाना होता है, इसलिए इस तरह के फार्मूला को डायरेक्ट अपने मेमोरी में स्टोर करके रखना होगा। अब यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट या बी करेक्ट या सी करेक्ट या डी करेक्ट या चारों करेक्ट या मोर देन 2 से ज़्यादा या 3 या चारों सही है, हमें मालूम नहीं, लेकिन अब मालूम होगा। ऑप्शन ए की ओर हम बढ़ते हैं, ऑप्शन ए की ओर बढ़ते हैं। ए में कह रहा है एफ ऑफ 2 पाई बाई 16 इज इक्वल टू 1। क्या ये सही है या गलत है? चूंकि एन का मान यहाँ पे 2 देने पे इस फॉर्मूला में एफ ऑफ 2 थीटा और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 16 है। जब पाई बाई 16 है तो tan 2 n इज इक्वल टू 2 के पावर n था फॉर्मूला में, यहाँ n का वैल्यू 2 दिया हुआ है और थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 16। तो यहाँ पे
2 के पावर 2 है, इसलिए 2 दूनी 4 और 4 4 16, यानी 4 4 जा 16। यहाँ पे आप ये देखें कि f ऑफ 2 ऑफ पाई बाई 16 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 और tan 45 का मान यानी 45 डिग्री या पाई बाई 4 का मान 1 होता है, इसलिए 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन इसी सिद्धांत पे हमें बी को भी देखना है, सी को भी देखना है और डी को भी देखना है। क्या मेरा चारों रिजल्ट इसमें सही है कि कोई एक रिजल्ट सही है? एक तो मेरे सामने नजर आया। अब इसी तरह हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो चूंकि सबसे पहले f ऑफ n थीटा इज इक्वल टू tan 2 के पावर n थीटा है। फॉर बी ऑप्शन के लिए n के जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है और थीटा के जगह पे पाई बाई 32 है। इसी तरह tan 2 के पावर n का वैल्यू 3 और थीटा पाई बाई 32, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर q इज इक्वल टू 8 और पाई बाई 32 यानी 8 32 tan पाई बाई 4 दिस बिकम्स इज इक्वल टू 1। यानी क्लियर कट है कि ऑप्शन बी भी मेरा सही है। ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन सी को भी हम चेक करेंगे कि क्या मेरा ऑप्शन सी भी सही है क्या। तो चलिए सी के लिए अगर चेक करते हैं तो सी में n के जगह पे 4 है, f ऑफ 4, लेकिन थीटा के जगह पे पाई बाई 64 है और tan 2 के पावर n का वैल्यू 4 और थीटा का वैल्यू पाई बाई 16, यानी 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। और ये 16 को फिर 64 से डिवाइड में डिवाइड करेंगे तो ये 4 यानी पुनः दिखाई दिया पाई बाई 4 और दिस इज इक्वल टू 1। यानी ऑप्शन मेरा सी भी सही है। अब इसे इरेज करते हैं क्लियरली। फॉर ऑप्शन डी के लिए हम देखते हैं तो डी के लिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या। ऑप्शन डी में जब आते हैं तो n के जगह पे यहाँ पे पुट करना है 5 और थीटा के जगह पे पाई बाई 128, दिस बिकम्स 2 के पावर 5 और पाई बाई 128 यानी tan 2 के पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 16 इंटू 2 यानी 32 यहाँ पे होगा। 2 के पावर 5 32 इंटू पाई बाई 128, ये 4 और ये tan पाई बाई 4 और दिस बिकम्स, यानी यहाँ पे ऑप्शन अगर लिखना हो तो ए भी सही, बी भी सही और सी एंड डी भी सही। तो इसका देने का मतलब हमें पता हो गया होगा आपको भी कि नहीं, इस तरह के एप्लीकेशन में डायरेक्ट हम रिजल्ट को याद रखेंगे। इसी तरह cos a cos 2a cos 2 के क्यू स्क्वायर a 2 के क्यू a 2 के पावर 4 a 2 के पावर n माइनस 1 इंटू a, उसका भी हम एप्लीकेशन आपको दिखलाते हैं कि क्या वो भी याद रखना ज़रूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हम इसे समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब आपके सामने और भी इस तरह का न्यूमेरिकल है, लेकिन हम 2 न्यूमेरिकल दिए हैं। 2 न्यूमेरिकल को इसलिए दिए कि क्यों हमें वो जो फॉर्मूला जो है जिस तरह से अभी आपने देखे उस तरह से वो भी इम्पोर्टेंट उतना ही है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ करें, साबित करें, या कह सकता है कि इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a इज इक्वल टू sin 2 के पावर 4a डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 इंटू sin a, प्रूफ करना। दूसरा cos पाई बाई 65, 2 पाई बाई 65, 4 पाई बाई 65, 8 पाई बाई 65 और 16 पाई बाई 65 और 32 पाई बाई 65, दिस इज इक्वल टू 1/64। कह रहा है कि इतना का वैल्यू 1/64 है क्या।
यानी इतना का वैल्यू 1/64 है। तो सबसे पहले हम पहला यहाँ पे आते हैं LHS को लेकर, तो cos A cos 2A, इसी को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर A इंटू cos 2 के पावर QA। हम लिख सकते हैं एज वी नो, क्या आप जानते हैं कि cos A इंटू cos 2 के 2A cos 2 के स्क्वायर A इंटू cos 2 के पावर QA डॉट डॉट cos 2 के पावर n-1 इंटू A इज इक्वल टू होता है साइन 2 के पावर NA डिवाइडेड बाई 2 के पावर n ऑफ साइन A। यहाँ पे ये जज करना है, A है, 2 है, स्क्वायर है, Q है, इसी तरह n-1 है, n-1 आया तो यहाँ पे एक्सीड करके n हो गया। यहाँ पे देखिए n-1 यानी जितना मेरा कम था उसमें 1 आपके पास ऐड हो गया और वही आपका रिजल्ट में दिखाया साइन 2 के पावर NA डिवाइडेड बाई 2 के पावर NA। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार A 2A स्क्वायर A और QA, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार जो है यहाँ पे कह सकते हैं n-1 के जगह पे 3 है। n-1 ये जो n इससे कंपैरिजन किए, इसको इससे कंपैरिजन किए तो यहाँ पे 3 तक इंड लाया, यानी इस जगह पे 3 है। किसके प्लेस पे? n-1 के प्लेस पे मेरा 3 है, इसीलिए हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो इसीलिए कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन 2 के पावर 4A डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 ऑफ साइन A। यही तो हमें प्रूफ करना था, इसमें यही प्रूफ करना था। सेकंड न्यूमेरिकल में हम आते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल को हम प्रूफ करना चाहते हैं। LHS इसको नोट करें, सबसे पहले हम हटाना चाह रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब सेकंड न्यूमेरिकल को हम LHS की ओर बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/64, यानी कह रहा है ये वैल्यू 1/64 के बराबर है क्या? तो यहाँ पे हमने LHS में आया, सबसे पहले cos मान लेते हैं, चलिए आइए पहले π/65 क्वेश्चन लिख देते हैं, इंटू cos 2π/65 और इंटू cos 4π/65 इंटू cos 8π/65 cos 16 इंटू π/65 इंटू cos 32 π/65। यही आपके पास न्यूमेरिकल है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि π/65 बराबर A है। तो ये जो LHS किस तरह का दिखाई देगा? cos A इंटू cos 2A इंटू cos 4A, क्या होगा? 4A इंटू cos 8A इंटू cos 16A इंटू cos 32A। इसी को हम और बढ़ाते हैं, cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 2 के पावर QA इंटू cos 2 के पावर 4A इंटू cos 2 के पावर 5A। यहाँ पे अब हम कंपैरिजन करते हैं किससे? वो जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मेशन हम आपको दिए, cos A cos 2A 2 का स्क्वायर A 2 के पावर QA 2 के पावर 4A डॉट डॉट 2 के पावर n-1 इंटू A। यानी हम इसको कंपैरिजन वहां से करेंगे तो n-1 के जगह पे कितना आ गया? 5। यानी यहाँ पे कह सकते हैं n-1 बराबर 5, तो n बराबर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यानी जो मेरा रिजल्ट आया था, इसको हटा रहे हैं, यानी जो मेरा रिजल्ट आया था, क्या रिजल्ट आया? यानी जो मेरा फॉर्मूला आया साइन 2 के पावर NA डिवाइडेड बाई 2 के पावर n साइन A, यानी साइन 2 के पावर n के जगह पे 6A डिवाइडेड बाई
2 के पावर 6 ऑफ साइन ए। लेकिन आपका रिजल्ट लाना है 1 बटा कितना है, लेकिन a के जगह पे पाई बाई 60, चूंकि यह ध्यान रखना है हमने a बराबर पाई बाई 65 अज्यूम करके चले थे, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 के पावर 6 तो कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कितना होगा 2 के पावर यदि 6 हो तो ये होगा 64, यानी साइन 64a डिवाइडेड बाई 64 ऑफ साइन ए। यानी यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें ये नहीं है, आपका जो सीधी सी भाषा में जो न्यूमेरिकल जो RHS में लाना है इसको इलिमिनेट हमको करना है। अब कैसे इलिमिनेट करना है इसको देखिए, तो a का जो वैल्यू है हम यहाँ पे दे रहे हैं, यानी साइन 64 a इज इक्वल टू पाई बाई 65 और ये 64 साइन पाई बाई 65 ये हुआ, यानी कह सकते हैं साइन 64 पाई डिवाइडेड बाई 65 और ये हो जाएगा 64 ऑफ साइन पाई बाई 65। अब इसको नोट करें, एक्चुअली इसको हम इलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो अब क्या इलिमिनेट करेंगे, 64 को हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 65 लिखने में कोई दिक्कत, 65 अगर एलसीएम हुआ तो 65 पाई या माइनस पाई यानी 64 पाई बटा 65 और ये जो होगा 64 ऑफ साइन पाई बटा 65 साइन 180 या माइनस थीटा, यहाँ पे आया पाई माइनस थीटा। सबसे पहले आप देख लीजिए पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में भाई, तो पाई माइनस थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आया तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी रेस्ट निगेटिव, तो ये, लेकिन ये ध्यान रखना पाई माइनस थीटा साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में हमने मल्टीपल एंगल में सॉरी कंपाउंड एंगल में दिए थे, वहाँ पे हम दे चुके हैं। कंपाउंड का जो फॉर्मूला चल रहा था उसमें हमने प्रूव भी किया, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पॉजिटिव या निगेटिव डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होगा पॉजिटिव, तो ये 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा ये है यानी साइन पाई बाई 65 और डिवाइडेड बाई 64 और साइन पाई बाई 65, इसे कैंसिल करेंगे 1/64, दिस इज द RHS। यानी मेरा कहने का मतलब इस दो न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि उस तरह के फॉर्मूला को डायरेक्ट एप्लीकेशन बना के रखना है और उसको याद करके रखना है कि जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल से दर्शन हो तो मन मन मुस्कुरा कर और उस रिजल्ट को अप्लाई करके डायरेक्ट बना दें। चलिए आपके सामने अगला न्यूमेरिकल पुनः प्रस्तुत करने चल रहे हैं। अब आपके सामने एक अलग अंदाज में एक अलग न्यूमेरिकल, यदि साइन एक्स का मान 3/5 हो, इफ साइन एक्स, पहले भी बोले थे कि इस तरह का न्यूमेरिकल को एक राइट एंगल हम स्केच करेंगे, यानी साइन एक्स का मान 3/5 है लेकिन वो एंगल जो एक्स है 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, यानी पहला क्वाड्रेंट में है, तो आंख मूनिए, यानी कहने का मतलब लिखने के समय आंख नहीं मूनिए, मन ही मन उसको मून लें कि ऑल आर पॉजिटिव बिकॉज दिस एंगल लाई इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जितने एंगल मेरे पास है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वो सभी का सभी पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम ये कहना है कि साइन एक्स का मान आपके पास 3/5 है, तो चुपचाप एक राइट एंगल को स्केच करिए, दिस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और बेस बराबर जो निकालना है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 और 16 इज इक्वल टू 4। बेस मेरा कितना आ गया 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2x, cos 2x, tan, तो यहाँ पे साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। अब आइए 2 साइन x का वैल्यू कितना है भाई 3,
बटा 5 और cos x का बेस y हाइपोटेनस यानी 4 बटा 5। देखिए आसानी से आगे 4 या 12 दूनी 24 यानी 24 बटा 25। दिस इज द आंसर। उसी तरह लेकिन अगर साइन 2x हमें मालूम हो गया तो अब इसको हम हटाना चाहेंगे, इसको नोट करिए, cos 2x निकालना चाहेंगे, cos 2x। तो cos 2x बराबर हम जानते हैं साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से आइए 1 माइनस 2 साइन का होता है 3 बटा 5, स्क्वायर है यानी 3 बटा 5 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 इंटू 9 बटा 25, यहाँ से 25 माइनस ये 18 यानी 7 बटा 25। अब यहाँ पे बात आया कि टाइम 2x क्या होगा, तो आपने जानते हैं ना कि टाइम 2x निकालना है तो ये सीधी सी भाषा में साइन 2x बटा cos 2x, साइन 2x बाई cos 2x। और साइन 2x का मान आप अभी निकाले हैं 7 बटा 24, यानी इसका वैल्यू है 24 और 25, और यहाँ पे इसको हम रेज कर रहे हैं और डिवाइडेड बाई cos 2x निकाले हैं 7 बटा 25, ये कैंसिल होगा यानी 24 बटा 7, यानी आपका ये न्यूमेरिकल में आपका सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से हम एक और इस तरह का न्यूमेरिकल को हम लेकर आते हैं। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल आपको दिया जा रहा है वो दिया है कि cos x का मान -1/3 है। cos x कितना है? -1/3। और x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 और tan x/2? मन ही मन मुस्कुराइए क्योंकि एंगल आपका थर्ड में है और cos x इज इक्वल टू इतना है, तो एक राइट एंगल स्केच कर दीजिए। इसको कह सकते हैं cos x इज इक्वल टू -1/3। एक राइट एंगल आप मन ही मन स्केच करिए, और ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर P बराबर होगा इतना का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 9 - 1 इज इक्वल टू 8, यानी 2√2। 2√2 निगेटिव या पॉजिटिव हमें डिपेंड करेगा ये किस पे, किस पे, किस पे? क्वाड्रेंट पे। आपका एंगल किस पे? क्वाड्रेंट पे। चूंकि आप कह रहे हैं, चूंकि यहाँ पे x लाइज इन किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी πx और 3π/2 इसमें लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ x/2 की बात कर रहा है ये तीसरे क्वाड्रेंट में, तो ये π/2 होगा, तो एंगल x/2 होगा और ये 3π/4 हो जाएगा। और 3π/4 का मतलब ये 45 डिग्री यानी 135 डिग्री। यानी आप कह रहे हैं ये जो मेरा एंगल x/2 कहाँ लाई करें? x तो तीसरे क्वाड्रेंट में, लेकिन π/2 और यानी 90 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में x/2, पहले x कह रहा है तीसरा क्वाड्रेंट में, लेकिन sin x/2 एंगल मेरा x/2 के फॉर्म में, तो x/2 मेरा लाई कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा ही आपका x/2 लाई कर गया, तो x/2 जैसी लाई कर गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा बाकी को हमने निगेटिव दे दिया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को आपने नोट करें और इसको हम हटाना चाहेंगे। sin x/2 और cos x/2 हमें निकाल के दिखाना है। तो sin x/2 हमको निकाल के दिखाना है। तो sin x/2 निकालने के लिए हम जानते हैं cos x का वैल्यू तो आपको मालूम है, तो cos x बराबर क्या होगा?
cos 2x की बात अगर करते हैं, cos x बराबर अगर हमको साइन के रूप में कहते हैं तो cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। साइन x बाई 2 निकालना है, इसको हम रोकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, इसको हम इस साइड और इसको इस साइड, यानी cos x की बात आ गया। और ये आपके पास cos x का मान है -1/3, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 LCM 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4/3। इसको हम हटाना चाहेंगे, तब यहाँ से देखिए, चूंकि अब यहाँ से 2 को नीचे भेजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x बटा 2 बराबर यहाँ पे 2 से इसको काट सकते हैं तो 2 दूनी 4, यानी आप सीधी सी भाषा में 2/3। लेकिन x बाई 2 लाई कर रहा है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको अब हम हटाना चाह रहे हैं, इसको इरेज कर दूं तो ये जो मेरा पोर्शन आया साइन x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3, यानी कह सकते हैं प्लस माइनस √2 बटा √3। साइन x बाई 2 निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव, चूंकि x बाई 2 जो एंगल आपके पास अभी हमने लिखा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन x बाई 2 आपका पॉजिटिव हो गया, इसीलिए हम ऑलरेडी साइन x बाई 2 जो यूज करेंगे √2/3। साइन x बाई 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे पॉजिटिव, साइन x बाई 2 को हम पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी आपका हो गया स्क्वायर रूट अंडर √2/3। अब उसी तरह cos x बाई 2 को हमको निकाल के दिखाना है, इसको हम इरेज करते हैं, नोट कर लें। तो cos x बाई 2, हम cos x बाई 2 को क्या कर सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटा 2 इज इक्वल टू 1, यानी कह सकते हैं cos स्क्वायर x बटा 2 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2, और साइन x बाई 2 इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3, और ये 3 माइनस 2/3 यानी 1/3। अब यहाँ से cos x बटा 2 बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। क्या यही तो मेरा रिजल्ट आएगा, लेकिन x बाई 2 से एंगल है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया, x आपका दिया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन x बाई 2 आपको लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए cos आपके पास निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक के अलावा जितना है सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए cos x बाई 2 इज इक्वल टू -1/3, यही आंसर होगा। अगर tan x बाई 2 निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं sin x बाई 2 और डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। sin x बाई 2 का जो वैल्यू आया, cos x बाई 2 के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा tan x बाई 2। अब आपसे हम विदा लेते हैं। जाने से पहले मैं पुनः एक बार रिपीट करूंगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में हम और सारे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, लेकिन A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस भी देखना नहीं भूलें, जिनको नीड है हर तरह से लाभ लें। ओके, बाय, सी यू।